मुसाफाती इलाकों में धुंध ने डेरे जमा लिए। हद निगाह कम होने पर मोटरवे को मुख्तलिफ मुकामात से बंद कर दिया गया। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमी तक धुंध की वजह से बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 को शदीद धुंध के बायस बंद कर दिया गया। तर्जुमान सेंट्रल रीजन के मुताबिक शदीद धुंध और हद निगाह इंतहाई कम होने के बायस मोटरवे को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है। शहरी धुंध के औकात में गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। सूबाई दारुल हुकूमत में आटा बहरान फिर सर उठाने लगा। सप्लाई में कमी के साथ ही कीमतें बढ़ने लगी। चक्की आटा 2 हफ्तों में 10 रुपए किलो महंगा। फ्लोर मिल्स के मियारी आटे के दाम भी तेज। 15 किलो वाला थैला 200 रुपये महंगा हो चुका। 5 किलो का ब्रांडेड चक्की आटे का थैला भी 200 रुपये महंगा। गला मंडियों में गंदम के दाम तेज तरीन। 20 दिनों में गंदम 600 रुपये मन तक महंगी हो चुकी है। चक्की मालिकान के मुताबिक गंदम की किल्लत के बायस निर्ख मुसलसल बढ़ रहे हैं। स्कूल्स में सर्दियों की छुट्टियों में इजाफा नहीं होगा। पंजाब भर में 19 जनवरी से स्कूल खुलेंगे। स्कूल खुलने से कब सफाई सुथराई मुकम्मल करने की हिदायत। तमाम स्कूल्स में महफूज और साफ माहौल यकीनी बनाने का हुक्म। CEOs एजुकेशन को नोटिफिकेशन पर सख्ती से अमलदरामद की हिदायत। अहकामात पर अमल करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। खुश्क सर्दी के 27 शहरों के लिए खुशखबरी। मगरबी हवाओं का सिस्टम मुल्क में दाखिल। 20 से 23 जनवरी तक पहाड़ी इलाकों में शदीद बर्फबारी और बारिश की पेशगोई। पंजाब के बेशतर अजला में भी बारिश का इम्कान। लाहौर, सरगोदा, गुजरांवाला, साहिवाल, मुल्तान में बादल बरसेंगे। फैसलाबाद, डेरा गाजी खान और बहावलपुर में भी बारिश होगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के साहबजादे जुनैद सफ्दर रिश्ता असवात में मुंसलिक। मुफ्ती राग़ब हुसैन नईमी ने जुनैद सफ्दर और शांसे का निकाह पढ़ाया। हक महर की रकम 1,25,000 रुपये रखी गई। तकरीब में फैमिली के करीबी दोस्त अहबाब के अलावा गैर मुल्की मेहमानों की बड़ी तादाद में शिरकत। शुरुका ने जोड़े को जिंदगी का नया सफर शुरू करने पर मुबारकबाद पेश की। जुनैद सफ्दर के निकाह की तकरीब में अहम शख्सियात की शिरकत। शरीफ खानदान के कायदीन, सीनियर सियासतदान और अहम समाजी शख्सियात ने शिरकत की। कायद मुस्लिम इकनून मियां नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी मौजूद। हमजा शहबाज, सलमान शहबाज, हुसैन नवाज, हसन नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफ्दर शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, शेख रुहेल अस्कर, अली रुहेल अस्कर, मरीम औरंगज़ेब और असमा बुखारी शरीक हुई। चौधरी मुनीर, मुफ्ती राग़ब हुसैन नईमी ने भी शिरकत की। लाहौर जिमखाना का तारीखी माशी टर्नआउट। 390 मिलियन रुपए के मजमूई खसारे का खात्मा। जिमखाना अब 160 मिलियन रुपए के सरप्लस में दाखिल। 6 साबिक चेयरमैन का मौजूदा इंतजामिया पर मुकम्मल इत्मीनाद और इंतखाबात पर तो गैर मशहूर हिमायत का ऐलान। मौजूदा चेयरमैन और टीम जेंटलमैन लीडरशिप करार। लाहौर जिमखाना की तारीख में बड़ी कामयाबी पर 6 साबिक चेयरमैन का मौजूदा इंतजामिया के नाम खत। आइन इंतखाबात में सलमान सदीक और मियां मिसबाह रहमान पैनल की गैर मशहूर हिमायत का ऐलान। मौजूदा इंतजामिया की जानिब से क्लब में कायम करदा तसलसल, इस्तेहकाम और बेहतरीन गवर्नेंस की तारीफ। चौदह फरवरी को लाहौर जिमखाना इलेक्शन जोड़ तोड़ जारी। अहमद नवाज सुखेरा और डॉक्टर अली राज़ाक ग्रुप की पोजीशन मज़ीद मुस्तहकम। क्लब के 4 बासर साबिक चेयरमैन तस्नीम नूरानी, डॉक्टर जवाद साजिद, कामरान निशारी और ज़ियाउर रहमान बावकार पैनल में शमूलियत इख्तियार कर ली। पेशरफ जिमखाना की इंतखाबी सियासत में एक अहम तरीन ब्रेक थ्रू करार। सुखेरा और राज़ाक ग्रुप की पोजीशन खासी मजबूत हो गई है। नीला गुम्बद ज़ेरे ज़मीन पार्किंग प्लाजा की तमीर का मंसूबा फंड्स का शिकार। पार्किंग प्लाजा कॉन्ट्रैक्टर को 17 करोड़ रुपए के बिल जारी न हुए। हुकूमत पंजाब ने नीला गुम्बद पार्किंग प्लाजा की सिर्फ 2 दूसरी किस्त जारी की। फंड्स की अदम दस्तियाबी के बायस पार्किंग प्लाजा की तमीर पर काम सुस्त हो गया। नीला गुम्बद पार्किंग प्लाजा के लिए खुदाई का काम 40% मुकम्मल। प्लाजा की तामीर के लिए खुदाई का काम 50% के बाद बेड बनाने का काम शुरू होगा।
पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन पर वर्किंग सुस्टबी का शिकार, इलेक्शन रूल्स तैयार हुए ना हल्का बंदियां हो सकी। इलेक्शन कमीशन ने चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी बल्दियात को 22 जनवरी को तलब कर लिया। सराय के मुताबिक हुकूमत पंजाब ने कम अज कम एक माह का वक्त मांगने का जवाब तैयार कर लिया। डेप्यूटी कमिश्नर्स ने हुकूमत से अर्बन एरिया की हदबंदी के लिए 15 रोज का वक्त मांग रखा है। सराय के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के बल्दियाती इलेक्शन रूल्स के इतराज़ात दूर किए जा रहे हैं। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादी कहते हैं, हुकूमत या इलेक्शन कमीशन में नहीं हूँ कि बल्दियाती इंतखाबात बारे बता सकूं। एहतजाज करना सबका हक है। किसी भी असम्बली में पाकिस्तान मुखालिफ बात नहीं करने दूंगा। अगर कोई ठीक बात करे तो उसे फॉलो मिलता रहेगा। मुझे हाउस इस तरह चलाना है जिसमें पाकिस्तान की बका हो। मुल्क की मैशियत मजबूत होती जा रही है। मुल्क की खारिजा पॉलिसी कभी तारीख में इतनी अच्छी नहीं रही जितनी अब है। माफिया से लड़ना हमारा काम है। अमरीकी वक्त का पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी का दौरा, सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की अमरीकी वक्त को क्लाइमेट वॉच और सेफ सिटीज प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग। बोली, पंजाब के शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स को बेहतर बनाया जा रहा है। सूबे के तमाम शहरों में सुथरा पंजाब के तहत सफाई का बेहतरीन निज़ाम मौजूद है। पंजाब में स्मोक कंट्रोल करने के लिए बेहतरीन इक़दाम किए जा रहे हैं। 9000 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज डैशबोर्ड से मुंसलिक है। ख़वातीन के लिए वर्चुअल पुलिस स्टेशन कायम किए गए। महकमा स्कूल एजुकेशन में एकेडमिक कैलेंडर रूल्स न होने का इंकशाफ। रूल्स की मौजूदगी के बायस सालाना ततीलात भी तहाल फाइनल न हो सकी। महकमा स्कूल एजुकेशन 6 माह गुजरने के बावजूद रूल्स बनाने में नाकाम। एकेडमिक कैलेंडर न होने से तालीमी निज़ाम शदीद मुतासर। निजी स्कूल्स के नुमाइंदे काशिफ जावेदानी और कासी नईम ने महकमे को तजावीज़ पेश कर दी। रवा तालीमी साल के 9 माह में सिर्फ 118 दिन तदरीसी क्लासेस होंगी। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर समेत दीगर अथॉरिटीज़ की नाहनी स्कूल्स में ज़ेर तालीम मैट्रिक इंटरमीडिएट के तलबा की हेल्थ पर प्रोफाइल्स तैयार न हो सकी। डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शन ने सरकारी और निजी स्कूल्स में ज़ेर तालीम बच्चों की तादाद माहली मैट्रिक और इंटर में ज़ेर तालीम बच्चों की तादाद 2 रोज़ में फराहम करने का हुक्म। हेल्थ प्रोफाइल में बच्चों की सेहत, बिनाई, कद और जिसामत की रिपोर्ट मुरतब की जाना थी। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात को हटाने का जारी नोटिफिकेशन गर्दिश करने लगा। सोशल मीडिया पर राना सिकंदर की जगह हीना परवेज भट्ट को वज़ीर तालीम बनाने का नोटिफिकेशन गर्दिश कर रहा था। जारी नोटिफिकेशन में वज़ीर आला पंजाब के अहकामात का जिक्र है। राना सिकंदर हयात बोले, सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाला नोटिफिकेशन जारी है। मरीम नवाज के इत्तमाद से बतौर वज़ीर तालीम अपनी जिम्मेदारी अंजाम दे रहा हूँ। झूठी खबरें चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी।